गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपना हिंदी का पाठ 11 शुरू करेंगे। इस पाठ का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते और इस पाठ की लेखिका हैं हेलन केलर। हेलन केलर जो है वो दृष्टिहीन हैं, मतलब वो देख नहीं पाती हैं। हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच में रोशनी देते हैं। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो ना देख सकता हो, फिर भी वह पढ़ना लिखना और बोलना सीख ले। आशा आकांक्षा के साथ जीवन वो जीने लगे और उसके योगदान जो है वो दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन में एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में प्रकाशित उनकी एक आत्मकथा स्टोरी ऑफ अ लाइफ में वो लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए बहुत ही काम किए हैं। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो इस पाठ की जो लेखिका हैं वो हेलन केलर है, जो देख नहीं पाती हैं और ना ही वो बोल सकती हैं, ना ही कुछ देख सकती हैं। तो हेलन केलर ने अपने इस पाठ में क्या बताया है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि ये वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा। इस पाठ की जो लेखिका है हेलन केलर वो दृष्टिहीन है, तो वो कहती हैं कि कभी कभी मैं अपने दोस्तों की परीक्षा लेती हूँ, ये परखने मतलब जानकारी प्राप्त करने के लिए, कि ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कि वो अपने आसपास क्या कुछ देखते हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें आंखें दी हैं, तो इसलिए मैं उनसे ये जानकारी प्राप्त करती हूँ कि आखिर वो अपने आसपास जो कुछ भी है उसमें वो क्या उन्हें पता चलता है। लेखिका कहती हैं कि एक बार मेरी जो मित्र हैं वो जंगल की सैर करके वापस लौटती हैं और जब वो मेरे पास आई तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने वहाँ जंगल में क्या क्या देखा। आगे, कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ। अचरज मतलब आश्चर्य या फिर हैरानी, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। आदी मतलब अभ्यस्त, कि जैसे हम एक चीज़ को बार बार सुनते हैं तो उसके हम आदी हो जाते हैं। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। तो लेखिका ने जब अपनी मित्र से पूछा कि तुमने जंगल में क्या क्या देखा, तो उसकी मित्र ने कहा कि कुछ खास तो नहीं। उसकी दोस्त का ये आगे से जवाब था। मुझे यह सुनकर ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि लेखिका कहती है कि मैं ऐसे उत्तरों को बहुत बार सुन चुकी थी। मेरा यह विश्वास था, यकीन था कि जिन लोगों के पास आंखें होती हैं वो फिर भी अपने आसपास जो कुछ भी है वो अच्छी तरह से उसको नहीं देख पाते हैं। जो दुनिया की खूबसूरती है, जो उनके आसपास जो कुछ भी है उसको वो नहीं देख पाते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में 1 घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे। लेखिका कहती है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई इंसान जंगल में जाए, काफ़ी देर तक वहाँ पर समय बिताकर आए और फिर वो ये बोले कि वहाँ पर उसने कोई भी खास चीज़ नहीं देखी।
मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेखिका कहती है कि मैं जो दृष्टिहीन हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिल जाती हैं। रोचक मतलब अच्छा लगने वाली, कि वो कहती है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर भी मैं अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करती हूँ, जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। कि भगवान ने मुझे ऐसी शक्ति दी है कि मैं उन चीज़ों को छूती हूँ और फिर मैं उन्हें पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। स्पर्श मतलब छूकर वो इन चीज़ों को पहचान लेती हैं। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ, कि जब बसंत का मौसम होता है तो जो टहनियों में नई नई कलियां आती हैं, मैं उनको भी खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह को छूना और उनकी घुमावदार बनावट को महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। अपार मतलब असीमित सा, एक अलग सा आनंद मिलता है। स्टूडेंट्स, आज हमने पेज नंबर 80 जो है वो किया है, यहाँ स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक। तो आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लेना। आगे का पाठ हम अगली वीडियो में ख़त्म करेंगे। थैंक यू।